आइए सीधे मौसमी सिंह हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी, क्या समझा जाए? देखिए सईद, बड़ी खबर आ रही है और सबसे पहले आज तक पर ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सबमिट कर दी है। और उसमें जिस तरह से आपने अभी बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत जो नामांकन कुछ दिनों में दाखिल कर सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनको क्लीन चिट दी गई है कि उनकी कोई डायरेक्ट जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार इस बात को लेके आरोप चल रहा था कि उनकी नाक के नीचे अगर विधायक ऐसा करते हैं तो ऐसा कैसे है कि अशोक गहलोत को नहीं मालूम हो। और दूसरी बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि सबको इस मामले में क्लीन चिट दी गई हो और पार्टी हाईकमान भूलने को तैयार हो। जिन लोगों ने प्रेस वार्ताएं की, मीडिया में जवाब दिए, बयान दिए, चाहे वो शांति धारीवाल हो, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे वो महेश जोशी हो, इन लोगों पर अनुशासन के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। 9 पन्नों की ये रिपोर्ट है। और आपको बता दें कि ऑलरेडी AK एंटनी जो है वो दिल्ली आ रहे हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन है वो, तो शायद जल्द से जल्द कल कोई कार्रवाई इस बाबत हो सकती है। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर से वही पहली वाली स्थिति पर हम चले जाएं और एक बार फिर से अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आ सकता है, वो नामांकन कर सकते हैं, माने या इस संभावना को खारिज कर दें? मौसमी, बिल्कुल सईद, आपने सही कहा। देखिए, आपको बता दें कि 3 दिन बचे हैं, काउंटडाउन सिर्फ 3 दिनों का है और उसमें से 29 की तारीख को आप रूल आउट कर दीजिए, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री अहमदाबाद होंगे और उन्होंने बोला कि इसकी जानकारी उन्होंने सबको दे दी है। तो सिर्फ 28 और 30 तारीख बचता है, 2 दिन बचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। और ऐसे में अशोक गहलोत के लिए दरवाजे नामांकन दाखिल करने के लिए अभी भी खुले हैं, लेकिन 10 जनपद के दरवाजे खुले हैं या नहीं ये हमें देखना होगा, क्योंकि लगातार एक उनके नामांकन को लेकर संशय बरकरार था। पहले उनको 28 तारीख को आना था नामांकन दाखिल करने, देखना होगा कि क्या वो 28 को आते हैं या नहीं आते हैं। पर बहरहाल अभी यहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं गया है अशोक गहलोत को, वहां पे वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है। जैसा पार्टी हाईकमान कहेगा उसी के हिसाब से अशोक गहलोत जो है आगे की कार्रवाई करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे। पर बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बवाल के लिए, जिसमें हाईकमांड नहीं रह गया, लो कमांड हो गया, इस पूरे बवाल के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। अब ये एक नॉर्मल कार्रवाई के तहत है, यह जानबूझ के उनका नाम छोड़ा गया है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन पर भी लगातार पार्टी विचार कर रही है और अशोक गहलोत का कद काट ऐसा है कि वो जमीन से जुड़े देता है। तो क्या पूरी बगावत को रोकने के लिए अशोक गहलोत का नाम हटाया है, ये भी एक सवाल है। शरद हमारे संवाददाता जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या अब हम पहले वाली स्थिति पर आ गए हैं कि अशोक गहलोत नामांकन करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए और सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे राजस्थान में? देखिए, ये तो सूत्र हमेशा से खुले हुए हैं कि सचिन पायलट को आप रास्ता खोल दीजिए, हम वहाँ आपके लिए रास्ता खोल देंगे। लेकिन अशोक गहलोत क्या मान गए इस बात को लेकर? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले की बात है, कुछ लोग गए थे वहां मिलने के लिए। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उस सारे से ऐसे करके कहा, मतलब कि मुझे कोई पता नहीं है क्या है। तो अगर जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो क्या पता क्या हो, क्या पता ये करीब दोपहर की बात है, शाम होते होते कोई कम्युनिकेशन हुआ हो। लेकिन देखिए, जहां तक क्लीन चिट की बात है, ये ऑब्वियस है, ये कोई बड़ा कोई खुलासा नहीं है कि अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई। तो अशोक गहलोत दोषी मान लिए गए तो सरकार ही गिर जाएगी। उनके पास विधायक हैं और इतना रेजर थिन मेजॉरिटी है कि कौन जोखिम लेगा अशोक गहलोत को अनुशासनात्मक कार्रवाई करके सरकार गिराने की। जाहिर सी बात है कि जो अशोक गहलोत के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं पर कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई के नाम पर जो हमारी रिपोर्टर मौसमी सिंह जी रिपोर्ट लेकर आई है कि शांति धारीवाल हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और विधायक तो नहीं है मगर उनके सर्वे सर्वा हैं, धर्मेंद्र राठौड़ हैं, ये 3-4 नाम लेके आए हैं। तो निश्चित रूप से जिनके
इनका इतना बड़ा साहस तो हो नहीं सकता कि अजय माकन को ललकारें बिना किसी का हाथ हुए। लेकिन आलाकमान का भी इतना साहस नहीं है जो मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की बात करे। तो जो नीचे के लोग हैं, हम लोग भी मान रहे थे कि इन्हीं लोगों पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई क्या होगी? क्या नोटिस दिया जाएगा? क्या निष्कासित किया जाएगा? अब कार्रवाई को लेकर भी बड़ी संशय की स्थिति है कि किस तरह से अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच रिश्ते सुधरते हैं। इसमें सचिन पायलट है नहीं, जिस तरह से फ्रंट खुला हुआ है, अब ये लड़ाई कांग्रेस आलाकमान और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई है। जी, अब कैसे देखते हैं आप? अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या सचिन पायलट को मौका मिलेगा? शरद, देखिए, अशोक गहलोत के लिए कोई इंडिकेशन न वहां से आया है। जैसा कि फोन पर बातचीत हुई जब सोनिया गांधी से, तो सोनिया गांधी ने कहा ही नहीं नॉमिनेशन भरने के लिए आने के लिए, और ना ही यहाँ पर कोई ज्यादा हलचल है। बहुत सारे विधायकों को बुलाया गया, जैसे मदन प्रजापति, कुशवीर जोजावर, जो सुबह वीडियो जारी किए थे सचिन पायलट के पक्ष में, उन्हें भी मुख्यमंत्री निवास से बुलाया गया है। कुल 18 लोग पहुंचे हैं, मंत्री और विधायक। ज्यादातर मंत्री और विधायकों ने कहा कि हम क्षेत्र में चले गए, हम नवरात्रा में बिजी हैं। तो झगड़े को देखते हुए कुछ लोगों ने वहां से मुख्यमंत्री निवास से दूरी बना रखी है, मगर जो उनकी कोर कमेटी में थे वो 16 और 2 लोग जो वीडियो जारी किए थे वो 18 वहां पर पहुंचे हैं। मगर उनसे बातचीत में उन्होंने नहीं कहा कि मैं नॉमिनेशन भरने जा रहा हूं, लेकिन इतना तो कहा जा रहा करते हैं कि शांति धारीवाल पर कार्रवाई हो सकती है। अब जो रिपोर्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव आई है उसमें प्रताप सिंह खरचेरवास का भी नाम है। तो ऐसे में अगर इनका कार्रवाई होती है तो फिर अशोक गहलोत इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोग अशोक गहलोत के लिए तो लड़ रहे हैं। मौसमी, इसका मतलब ये हुआ, क्या हम इस संभावना पर बात करें कि राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी, जो जैसा है वैसा, और अशोक गहलोत के अलावा कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए, जो नाम अभी सामने आ रहे हैं? मानती हैं आप इस बात को? देखिए सईद, इसका मतलब यही है कि पार्टी हाईकमान जिसकी इतनी बुरी तरह से भद पिटी, और लगातार आप देखिए जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ऑब्जर्वर्स अपने आप से नहीं गए थे, वो नुमाइंदे होते हैं 10 जनपद के। तो ये माना जाएगा कि जिस तरह से इतनी बड़ी बगावत हुई और जो किरकिरी पार्टी की हुई, तो 10 जनपद उसकी अनदेखी करने को तैयार है। अगर आप देखें कि अनुशासन के तहत कोई कार्रवाई होगी तो क्या होगा? सस्पेंशन होगा, एक्सपल्शन होगा 3-4 महीने का, तो वो खाना पूर्ति ही उसको कहेंगे। यानी कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरी तरह से आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा बोला गया कि कह रहे हैं कि ब्लैकमेल है ये। 3 घंटे तक ये पूरा नाटक चलता रहा और खड़गे पूछते रहे अशोक गहलोत से क्या हो रहा है, और अशोक गहलोत ये कहते रहे कि मैं फोन करके पता करता हूं। तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठ रही थी। पर अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से भी बात की है, लगातार खड़गे से भी जाके वो मिले, और ये बोला गया कि सीएम इस पूरे मसले को लेके बहुत आहत है, और उन्होंने अपनी बात कम्युनिकेट की। और अब रिपोर्ट में भी यही आया है कि अशोक गहलोत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। विधायकों ने अपने आप इस तरह की बैठक बुलाई, अपने आप पुलिस वहां पे पहुंची, अपने आप सारा इंतजाम किया गया, और अपने आप रणनीति के तहत 80 विधायक वहां पे पहुंच गए, और ये नेता जो है वो जिम्मेदार है। तो दरअसल ये पूरा देखें तो अभी भी पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत की बात पर विश्वास कर रही है, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के लिए अभी भी रास्ते नामांकन दाखिल करने के लिए खुले हैं। पार्टी अपनी बात से पीछे नहीं दरअसल हटना चाहती। आप नामांकन दाखिल करेंगे, ये बात सबको पता हो गई है। अशोक गहलोत ने बयान दे दिया है। अब अगर अशोक गहलोत नामांकन नहीं दाखिल करेंगे तो पार्टी की और किरकिरी होगी। कहा जाएगा कि अशोक गहलोत ने कोई फैसला लिया या राजस्थान में कुछ हुआ, उसका ठीकरा अशोक गहलोत पर फोड़ा गया, और इनको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो फैसले ले सके, इनको रबर स्टैम्प चाहिए। तो यही वजह है कि अशोक गहलोत नामांकन दाखिल कर सकते हैं, इसकी संभावना अब और प्रबल हो गई है। ठीक है मौसमी। शरद, अब आप इस स्थिति को आगे कैसे देखते हैं? देखिए, बेस्ट ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मौसमी कह रही थी कि इतनी बड़ी बगावत हुई, तो बड़ी बगावत तो हो गई, लेकिन क्या ये जोखिम लेंगे राजस्थान गंवाने का अशोक गहलोत पर कार्रवाई करके? ये संभव ही नहीं है कि कांग्रेस अपना एक बड़ा स्टेट लूज करने जाए। इससे बेहतर कोई रिपोर्ट हो नहीं सकती है जो अजय माकन ने दी है कि अशोक गहलोत को क्लीन चिट, और जो जिन्होंने मीटिंग की उन पर कार्रवाई, क्योंकि उन लोगों पर ही कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या अशोक गहलोत जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरने के लिए? अब इतना कुछ करने के बाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं
तो फिर लोग कहेंगे कि आला कमान के हाथ में कोई कमान है कि नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि अब जैसा बता रही है मौसमी की जी। वो जा सकते हैं भरने के लिए नामांकन, 2 दिन का वक्त बचा है, मगर इस पूरे घटनाक्रम के बाद अगर वो जाते हैं नामांकन भरने तो सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तभी जाकर आला कमान का मान बचेगा और एक सुलह का फार्मूला माना जाएगा। अगर वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देते हैं और मुख्यमंत्री बनते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर आला कमान बचा क्या? तो वही सवाल है कि अब ये जो बेस्ट जो रिपोर्ट है वो अजय माकन ने दी है, इससे अच्छी कोई रिपोर्ट दी नहीं जा सकती थी। बिल्कुल शरद। मौसमी 2 नाम हम आपसे जानना चाहते हैं। अब ये तमाम इन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष आप किसे बनता देखती हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे देखती हैं? सईद, आप मुझे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं जिस चक्रव्यूह में फंस जाओ तो बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाई है पिछले 5 साल से। और मैं शरद जी राजस्थान की हर एक रग से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं।